तो मोहसिन जो है उसके पास 1 2 3 8 9 15 पीसेस हैं। तो इन सब से वो ये सारी चीजें खरीदेंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू परचेज ऑल दीज थिंग्स। दे आर गोइंग टू परचेज ऑल दीज थिंग्स, टॉयज, स्वीट्स, पेपर्स, पाइप्स, रबर बॉल्स एंड मच एल्स। ठीक है। ओके। Else. The happiest of the boys is Hamid. He is only 4, poorly dressed, thin and famished looking. His father died last year of cholera. Then his mother wasted away, and without anyone finding out what had ailed her, she also died. तो हामिद एक बहुत ही पुअर फैमिली से आता था, ठीक है। द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज इज हामिद, ही इज ओनली 4, पुअरली ड्रेस्ड, थिन एंड फैमिश लुकिंग। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलरा, कॉलरा से मर गए थे। और हिज मदर वेस्टेड अवे, मदर भी धीरे धीरे उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। Died. Now Hamid sleeps in Granny Amina's lap and is as happy as a lark. She tells him that his father has gone to earn money and will return with sackloads of silver. सो शी टेल्स हिम दैट हिज फादर हैज गॉन टू, तो ये अमीना के मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके लैप में ये सोता है। एंड शी टेल्स हिम दैट हिज फादर हैज गॉन टू अर्न मनी एंड विल रिटर्न विद सैक्स ऑफ सिल्वर। Silver. And that his mother has gone to Allah to get lovely gifts for him. This makes Hamid very happy. It is great to live on hope. For a child there is nothing like hope. तो छोटा बच्चा था, अभी क्या ही बोलेंगे कि तेरे माँ बाप मर चुके हैं। तो उसको ऐसे बताया कि तुम्हारे पापा जो हैं वो मम्मी जो है अल्लाह के पास गई हुई हैं टू गेट लवली गिफ्ट्स फॉर यू, ठीक है। एंड तुम्हारे पापा भी पैसे कमाने गए हैं, एंड ही विल रिटर्न विथ लोड्स ऑफ सिल्वर। जब वो आएंगे तो उनके पास काफी सारा चांदी वगैरह होगा टू शेयर विथ यू। Hope. A child's imagination can turn a mustard seed into a mountain. तो चाइल्ड का इमेजिनेशन है, बच्चा है, उसको ऐसे ताकि वो दुखी ना रहे और उसको ज्यादा तकलीफ ना महसूस हो, इसलिए उसकी दादी ने ये सब उसको बोला था, ठीक है। सो वो पे ही वो जी रहा था कि हाँ ये दोनों वापस आएंगे, उसकी मम्मी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाएंगी और उसके पापा भी। सो ही वॉज लिविंग ऑन होप। Mountain. Hamid has no shoes on his feet. The cap on his head is soiled and tattered. Its gold thread has turned black. सो हामिद हैज नो शूज ऑन हिज फीट, उसके फीट में कोई शूज नहीं था। कैप ऑन हिज हेड इज सॉइल्ड एंड टैटर्ड, बहुत पुराना हो चुका है। इज इट्स गोल्ड थ्रेड हैज टर्न्ड ब्लैक, इट हैज टर्न्ड ब्लैक। Black. Nevertheless, Hamid is happy. He knows that when his father comes back with sacks full of silver, and his mother with gifts from Allah, he will be able to fulfill all his heart's desires. Then he will have more than Mahmud, Mohsin, Nuri, and Sami. तो ये महमूद, मोहसिन, नूरी एंड सामी इसके सब दोस्त लोग हैं, ठीक है। सो इसको एक होप है कि जब इसके पापा बहुत सारा सिल्वर कमा कर वापस आएंगे, या उसकी मदर अल्लाह से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर उसके पास आएगी, तो उसके उसके पास बहुत ज्यादा होगा देन महमूद, मोहसिन, नूरी एंड सामी हु आर हिज फ्रेंड्स। Sami. Sami. In her hovel, the unfortunate Amina sheds bitter tears. It is Eid, and she does not have even a handful of grain. Only if her Abid were there, it would have been a different kind of Eid. तो आबिद कौन था? आबिद उसके पापा का नाम था, आ, हामिद के पापा का नाम था। तो आज कुछ भी नहीं है, बहुत गरीबी है घर में, ठीक है। देर इज नॉट इवन हैंडफुल ऑफ ग्रेन, मतलब हैंडफुल ऑफ ग्रेन मतलब रोटी, आटा, चावल कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी पुअर सिचुएशन। Eid. Hamid goes to his grandmother and says, "Granny, don't you fret over me. I will be the first to get back. Don't worry." तो ये बाहर जाने वाला था, तो
उसने बोला मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, डोंट वरी। Worry. Amina is sad. Other boys are going out with their fathers. She is the only father Hamid has. तो अमीना जो उसकी ग्रैंड How मदर थी, वही अभी इसके लिए माँ बाप सब कुछ है। ठीक है, सो अमीना इज सैड कि दूसरे बच्चे अपने पापा के साथ बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये हामिद तो भाई, इसके तो मम्मी भी मैं और पापा भी मैं। ठीक है, सो और इसके मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको देने के लिए। तो शी वॉज फीलिंग वेरी सैड। how can she let him go to the fair all by himself? तो सब लोग फेयर में जा रहे थे, मतलब ईदगाह में जा रहे थे, और सब लोग बड़े खुश होकर जा रहे थे, सब लोग नए नए कपड़े पहनकर जा रहे थे, सब लोग अपने पॉकेट्स में पैसे भर कर जा रहे थे, एक अच्छा दिन था ये। लेकिन अमीना जो थी, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उसके पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो शी वॉज फीलिंग वेरी सैड। Himself. What if he gets lost in the crowd? तो उसको डरने लगने लगा कि यार अगर ये खो जाए, इस क्राउड में, इतनी भीड़ में अगर ये खो जाए तो क्या होगा। Crowd. No, she must not lose her precious little soul. How can he walk 3 miles? He doesn't even have a pair of shoes. He will get blisters on his feet. If she went along with him, she could pick him up now and then. But then who would be there to cook the vermicelli? तो ही डजेंट इवन हैव अ पेयर ऑफ शूज, उसके पास तो जूते भी नहीं है। ही विल गेट ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट, उसके फीट में बॉयल्स आ जाएंगे। इफ शी वेंट अलोंग विथ हिम, शी कुड पिक हिम अप नाउ एंड देन, बट देन हु वुड बी देयर टू कुक हिम द वर्मिसली, वर्मिसली किस कौन बनाएगा इसके लिए। Vermicelli. If only she had the money, she could have bought the ingredients on the way back and quickly made the pudding. In the village, it would take her many hours to get everything. The only way out was to ask someone for them. The villagers leave in one party. With the boys is Ham. तो सब लोग एक साथ गए ईदगाह के लिए, तो बॉयज में हामिद इंक्लूड हुआ बॉयज के ग्रुप में। Hamid. They run on ahead of the elders and wait for them under a tree. Why do the oldies drag their feet? And Hamid is like one with wings on his feet. How could anyone think he would get tired? तो हामिद बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। ठीक है, सो ही वॉज वॉकिंग रियली फास्ट है। Tired. They reach the suburbs of the town. On both sides of the road are mansions of the rich enclosed all around by thick, high walls. In the gardens, mango and lychee trees are laden with fruit. A boy hurls a stone at a mango tree. The gardener rushes out screaming abuses at them. By then the boys are furlongs out of his reach and roaring with laughter. What a silly ass they make of the gardener. तो सब लोग बहुत बड़े झुंड में जा रहे थे, तो किसी बच्चे ने किसी मैंगो ट्री पे एक पत्थर मारा। तो जो मैंगो ट्री का ओनर आया, वो जोर से चिल्लाते हुए बाहर आया। तो दे वेर जस्ट मेकिंग फन ऑफ हिम, दे लाफ्ड एट ईच अदर एंड दे लाफ्ड एट दैट ओनर एज वेल। Gardener. Then come big buildings, the law courts, the college, and the club. How many boys would there be in this big college? No, sir, they are not all boys. Some are grown-up men. They sport enormous mustaches. What are such grown-up men going on studying for? तो यहाँ पे सब अभी वो शहर में आ गए हैं। सम आर ग्रोन अप मेन, दे स्पॉट एनर्मस mustaches. What are such grown up men studying for? 4. How long will they go on doing so? What will they do with all their knowledge? There are only 2 or 3 grown-up boys in Hamid's school. Absolute duds they are too. They get a thrashing every day because they do not work at all. तो इनको सबको घर पे मार पड़ती है क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते हैं।
उस टाइम पे मतलब पढ़ना लिखना उतना जरूरी नहीं था, काम करना बहुत जरूरी था। तो बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर के काम में हाथ बटाएं या घर के अर्निंग्स में कुछ मदद करें। दैट वाज द कल्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। All these college fellows must be the same type, why else should they be there? And the Masonic Lodge. They perform magic there. It is rumored that they make human skulls move about and do other kinds of weird things. No wonder they don't let in outsiders. तो दे परफॉर्म मैजिक देयर, ऐसा बोला जाता था कि ह्यूमन स्किल्स को ये मूव करा सकते हैं। ठीक है, सो वे जा रहे हैं सब लोग ईदगाह की तरफ, और ऐसे रास्ते से जा रहे हैं और बहुत अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। Outsiders. And the white folk play games in the evenings. Grown-up men, men with mustaches and beards playing games. तो उनके लिए बड़ा वियर्ड था कि जो लोग एकदम ग्रोन अप हो गए हैं, वो लोग भी खेलते हैं क्या। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स आ चुके थे इंडिया में, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स गेम्स को प्रमोट करते थे। सो दे यूज टू प्ले गेम्स एंड दे यूज टू डू एंटरटेनमेंट फॉर देमसेल्व्स। Games. And not only they, but even their memsahibs. That's the honest truth. नॉट ओनली दे बट देयर You मेम give my साहब्स आल्सो granny that डिड दिस। something they call a racket. She wouldn't know how to hold it. And if she tried to wave it about, she would collapse. तो ये सोचने लगा हामिद अपने ग्रैनी के बारे में कि अगर मेरे ग्रैनी को ऐसा रैकेट दिया जाए, वो तो बेहोश ही हो जाएगी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे या उनके वाइफ्स लोग थे, दे यूज टू प्ले। ठीक है, दे यूज टू प्ले एंड एंजॉय देयर Collapse. इवनिंग। Mahmoud says my mother's hands would shake. I swear by Allah they would. तो इनको खेलते हुए देख रहे थे लोग, ये बहुत बड़े क्राउड में सब लोग जा रहे थे, और ये जो यंगस्टर्स थे, ये शहर के बीच में से जा रहे थे, और ये ब्रिटिशर्स को देख रहे थे कि ये खेल रहे हैं रैकेट लेकर। तो इन्होंने बोला कि अगर मेरी मम्मी को ये रैकेट थमा दिया जाए तो वो बेहोश ही हो जाएगी, वो तो एकदम शेक करने लगेगी। ठीक है, शी वुड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। Would. Mohsen says mine can grind mons of grain. Her hand would never shake holding a miserable racket. She draws hundreds of pitchers full of water from the well every day. My buffalo drinks up 5 pitchers. If a memsahib had to draw 1 pitcher, she would go blue in the face. तो अभी तक कंपैरिजन एक तरफा चल रहा था कि अगर हमारे घर में जो औरतें हैं, या मम्मी हैं, या जो दादी हैं, उनको अगर रैकेट थमा दिया जाए तो क्या होगा। अभी महमूद ने मोहसिन ने बोला उल्टा, कि अगर इनको मेरी मम्मी जो है वो भैंस के लिए इतने बड़े बड़े पिक्चर्स लाती है, जो घड़े है उनको भर के लाती है, अगर इस मेम साहब को अगर वो घड़े भरने दिया जाए तो वो तो नीला पड़ जाएगी। नीला पड़ जाएगी मतलब शी विल बी इन एक्सट्रीम पेन। ठीक है, शी विल नॉट बी एबल टू डू दिस। Face. 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 Mahmoud interrupts, but your mother couldn't run and leap about, could she? That's right, replies Mohsen, she couldn't leap or jump. तो हाँ, उसने बोला कि यस शी कुड नॉट लीप और जंप, बट इवन इफ दिस मेम साहब वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वाटर फॉर द कैटल, इवन शी कुडंट बी एबल टू डू दैट। Jump. But one day our cow got loose and began grazing in the Chaudhry's fields. My mother ran so fast after it that I couldn't catch up with her. Honest to God, I could not. So we proceed to the stores of the sweetmeat vendors, all so gaily decorated. Who can eat all these delicacies? Just look. Every store has them piled up in mountain heaps. तो वो जब शहरों से जाने लगे तो मीट वेंडर्स को देखा उन्होंने, और देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने पूरे हीप्स पाइल कर आप रखे हैं।
सो डेलिकेसीज मतलब कौन इतने सारे खा सकता है स्वादिष्ट व्यंजन? Heaps. They say that after 11 nightfall, jinns come and buy up everything. My Abba says that at midnight there is a jinn at every stall. He has all that remains weighed and pays in real rupees, just the sort of rupees we have, says Mohsen. तो जिन मतलब एक काल्पनिक चीज, ठीक है। सो दे वर जस्ट डिस्कसिंग कि आफ्टर 11 नाइटफॉल एक जिन आता है और ये सब कुछ खरीद कर लेकर जाता है। Mohsen. Hamid is not convinced. Where would the jinns come by rupees? Jinns are never short of money, replies Mohsen. They can get into any treasury they want. तो जिन्स आर नेवर शॉर्ट ऑफ मनी, दे कैन गेट इनटू एनी ट्रेजरी दे वांट, किसी भी ट्रेजरी में ये घुस सकते हैं, ठीक है। Mister, don't you know no iron bars can stop them? तो जिन्स मतलब एक काल्पनिक चीज है और ये कहीं भी घुस जाएंगे, मतलब दरवाजा बंद हो तो भी ये घुस जाएंगे, ठीक है। Them? They have all the diamonds and rubies they want. If they are pleased with anyone, they will give him baskets full of diamonds. They are here one moment and 5 minutes later they can be in Calcutta. तो यहाँ पे अभी है, और तो ये सब काल्पनिक चीजें में डिस्कस हो रही हैं, अभी यहाँ पे है और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। Calcutta. Hamid asks again, are these jinns very big? Each one is as big as the sky, asserts Mohsen. He has his feet on the ground, his head touches the sky. But if he so wanted, he could get into a tiny brass pot. तो ये कहीं भी जा सकता है, बहुत लंबा भी है और बहुत छोटा भी हो सकता है। सो दिस जीन्स कैन एक्चुअली वॉन्डर एवरीवेयर। Pot. How do people make jinns happy? Asks Hamid. If anyone taught me the secret, I would make at least one jinn happy with me. हाउ डू पीपल मेक जिन्स हैप्पी, जिन्स को कैसे हैप्पी करते हैं? सेड हामिद, इफ एनीवन टॉट मी द सीक्रेट आई कुड मेक एटलीस्ट वन जिन हैप्पी विथ मी। Me. I do not know, replies Mohsen, but the Chaudhry Sahib has a lot of jinns under his control. If anything is stolen, he can trace it and even tell you the name of the thief. Jinns tell him everything that is going on in the world. तो जिन्स का पावर लिमिटलेस है, दे कैन टेल एवरीथिंग, दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन गो एनीवेयर एट एनी टाइम, दे कैन चेंज देयर साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। World. Hamid understands how Chaudhry Sahib has come by his wealth and why people hold him in so much respect. It begins to get crowded. Parties heading for the Eidgah are coming into town from different sides, each one dressed better than the other. Some on tongas and ekkas, some in motorcars. All wearing perfume, all bursting with excitement. तो अलग अलग जगहों से, ये ईदगाह है बेसिकली, दिस इज बेसिकली द ईदगाह। यहाँ पे ईदगाह में सब अलग अलग जगहों से लोग आने लगे, ठीक है। कोई टांगा लेकर आ रहा है, ठीक है, कोई कोट से आ रहा है, सो कोई गाड़ी में आ रहा है। सो एवरीबडी डिफरेंट ड्रेस में अलग अलग जगहों से आने लगे, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट ड्रेसेस, ठीक है। Excitement. Our small party of village rustics is not bothered about the poor show they make. They are a calm, contented lot. तो हमारे विलेज रस्टिक्स मतलब ये जो विलेज था हामिद का विलेज, हामिद का जो विलेज ग्रुप था ये थोड़ा सा गरीब था, ठीक है। सो ये ईदगाह था और यहाँ पे बहुत जगह से लोग आ रहे थे, बहुत अमीर लोग भी आ रहे थे, कोई टांगा वगैरह से आ रहा है, कोई 4 व्हीलर से आ रहा है, ऐसे व्हीकल से आ रहे थे। तो इनका जब ग्रुप गया वहां पे तो दे वर नॉट फीलिंग, दे वर काम, दे वर नॉट इन एंशियस मोड कि यार हम तो बहुत गरीब हैं या हम तो इनके सामने कुछ लगते ही नहीं है। सो दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट लाइक दैट, ठीक है। दे वर अ काम कंटेंटेड लॉट, हम मतलब अपने आप में कंटेंटेड थे। Lot. For village children, everything in the town is strange.
Whatever catches their eye, they stand and gape at it with wonder. Cars hoot frantically to get them out of the way, but they couldn't care less. Hamid is nearly run over by a car. हामिद ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ कार हो गया, इतने सारे कार्स आ रहे थे वहां पे, बहुत लोग बहुत जगहों से उस तरफ आ रहे थे ईदगाह में। Car. At long last the Eidgah comes in view. Above it are massive tamarind trees casting their shade on the cemented floor, on which carpets have been spread. And there are row upon row of worshippers as far as the eye can see, spilling well beyond the mosque courtyard. Newcomers line themselves behind the others. Here neither wealth nor status matters because in the eyes of Islam all men are equal. तो यहाँ पे सब बराबर थे, बिकॉज इन द आइज ऑफ इस्लाम जो भी गरीब है या जो भी अमीर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो दे वेर ऑल द सेम, ये सब के सब समान थे। ठीक है, सो ईदगाह में जाकर सब लोग सेम हो गए। Equal. Our villagers wash their hands and feet and make their own line behind the others. What a beautiful, heart-moving sight it is. What perfect coordination of movements. 100,000 heads bow together in prayer. And then all together they stand erect, bow down, and sit on their knees. Many times they repeat these movements, exactly as if 100,000 electric bulbs were switched on and off at the same time again and again. What a wonderful spectacle it is. तो काफी अच्छा लग रहा था देखने में, ईदगाह में इतने लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। The prayer is over. Men embrace each other. They descend on the sweet and toy vendors' stores like an army moving to an assault. In this matter the grown-up rustic is no less eager than the boys. Look, here is a swing. Pay a pièce and enjoy riding up to the heavens and then plummeting down to the earth. तो मेले में जैसे आपने वो झूला देखा है ना, इस तरीके के झूले होते हैं। ठीक है, सो वैसा ही यहाँ पे ईदगाह में एक बड़ा सा झूला था। सो थोड़ा सा पेमेंट करो और ये ऊपर से नीचे आओ और एंजॉय करो इसको। सो दैट वाज व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है। Earth. And here is the roundabout strung with wooden elephants, horses and camels. Pay 1 pièce and have 25 rounds of fun. Mahmoud and Mohsen and Nuri and other boys mount the horses and camels. Hamid watches them from a distance. All he has are 3 pièces. He couldn't afford to part with a third of his treasure for a few miserable rounds. They've finished with the roundabouts, now it is time for the toys. There is a row of stalls on one side with all kinds of toys, soldiers and milkmaids, kings and ministers, water carriers and washerwomen and holy men. Splendid display. How lifelike. All they need are tongues to speak. Mahmoud buys a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his तो सब लोग अभी खरीदारी करने लगे, जो पैसा था उनके पास वो धीरे धीरे उससे खरीदने लगे। his shoulder. Looks as if he is marching in a parade. Mohsen likes the water carrier with his back bent under the weight of the water bag. He holds the handle of the bag in one hand and looks pleased with himself. Perhaps he is singing. It seems as if the water is about to pour out of the bag. Nuri has fallen for the lawyer. What an expression of learning he has on his face. A black gown over a long, white coat with a gold watch chain going into a pocket, a fat volume of some law book in his hand. Appears as if he has just finished arguing a case in a court of law.
These toys cost 2 pièces each. All Hamid has are 3 pièces. How can he afford to buy such expensive toys? If they dropped out of his hand, they तो हामिद के पास सिर्फ 3 पैसा ही था, उसके पास बाकी सब दोस्त लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था. ही हार्डली हैड एनी मनी. they would be smashed to bits. If a drop of water fell on them, the paint would run. What would he do with toys like these? They'd be of no use to him. Mohsen says, तो वो अपने आप को समझाने लगा, यार थोड़ा इसमें पानी गिर जाएगा तो सब खराब हो जाएगा, तो क्या करूं मैं इस टॉय का. असल में प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है. ही डजंट हैव मनी. my water carrier will sprinkle water every day, morning and evening. Mahmoud says, my policeman will guard my house. If a thief comes near, he will shoot him with his तो gun. ये जो टॉयज खरीद रहे थे, तो ये सब बातें करने लगे. माई वाटर कैरियर विल स्प्रिंकल वाटर एवरी डे. पुलिसमैन मेरा हाउस गार्ड करेगा. माई लॉयर विल फाइट माई केसेस. Gun. Nuri says, my lawyer will fight my cases. Sammy says, my washerwoman will wash my clothes every day. Hamid poo-poos their toys, they're made of clay, one fall, and they'll break in pieces. But his eyes look at them hungrily, and he wishes he could hold them in his hands for just a moment or two. तो वो बोलने लगा कि ये सब गिर जाएगा ना, सब टूट जाएगा फिर, लेकिन मन ही मन उसको लालच भी हो रहा था कि काश मेरे पास भी ये टॉयज हों. 2. His hands stretch without his wanting to stretch them. But young boys are not givers, particularly when it is something new. Poor Hamid doesn't get to touch the toys. तो उसने अपना हाथ बढ़ाया कि कम से कम टच तो कर पाऊं, लेकिन यंग बॉयज हैं ये, तो इन्होंने दिया नहीं उसको. ठीक है. सो ही जस्ट फेल्ट मिजरेबल. Toys. After the toys, it is sweets. Someone buys sesame seed candy, others gulab jammuns or halva. They smack their lips with relish. Only Hamid is left out. तो अभी सब ये गुलाब जामुन बाय कर रहा है, कोई गाजर का हलवा खा रहा है, और सब लोग बड़े चाव से इसको खा रहे हैं. हामिद के पास तो पैसा है नहीं, तो वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है. Out. The luckless boy has at least 3 pièces. Why doesn't he also buy something to eat? He looks with hungry eyes at the others. उसके पास 3 पैसे है, वो भी बाय कर सकता था, लेकिन वो बड़े चाव से दूसरों को देख रहा है. Others. Mohsen says, Hamid, take this sesame candy, it smells good. Hamid suspects it is a cruel joke. He knows Mohsen doesn't have so big a heart. But knowing this, Hamid goes to Mohsen. Mohsen takes a piece out of his leaf wrap and holds it towards Hamid. Hamid stretches out his hand. Mohsen puts the candy in his own mouth. Mahmoud, Nouri and Sammy clap their hands with glee and have a jolly good laugh. Hamid is crestfallen. ठीक है. तो ये सब हंसने लगे, हंसी मजाक कर रहे हैं, खुश हैं. ठीक है. बट हामिद अगेन हैज नथिंग टू बी रिग्रेटफुल अबाउट. Crestfallen. Mohsen says, this time I will let you have it. I swear by Allah. I will give it to you. Come and take it. Hamid replies, you keep your sweets. Don't I have the money? All you have are 3 pièces, says Sammy. What can you buy for 3 pièces? तो इन लोगों ने सब बोला कि भाई तुम 3 पैसे से क्या ही बाय कर सकते हो. ठीक है. व्हाट इज इट दैट यू कैन बाय विद जस्ट 3 पैसा. Mahmoud says, Mohsen is a rascal. Hamid, you come to me, and I will give you gulab jamun. Hamid replies, what is there to rave about sweets? Books are full of bad things about eating sweets. In your heart you must be saying, if I could get it I would eat it, says Mohsen. Why don't you take the money out of your pocket?
I know what this clever fellow is up to, says Mahmoud. When we've spent all our money, he will buy sweets and tease us. After the sweet vendors, there are a few hardware stores and shops of real and artificial jewelry. There is nothing there to attract the boys' attention. So they go ahead, all of them except Hamid, who stops to see a pile of tongs. It occurs to him that his granny does not have a pair of tongs. Each time she bakes chapatis, the iron plate burns her hands. तो मतलब चपाती जब आप तवे पे रखकर गरम करते हैं और उसको हाथ से घुमाते हैं तो उसकी ग्रैनी के हाथ जल जाते हैं। तो उसने अभी तक अपने लिए ना कोई टॉय खरीदा है, ना कोई स्वीट्स खरीदा है। ये सब उसके जो दोस्त लोग हैं ये इसको बार बार बोल रहे हैं, अरे तेरे पास 3 पैसे तो है ना, चल खरीद ले उससे कुछ भी खरीदना है तो उसने देखा कि ये पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स मतलब सरसी होती है जिससे हम इसको चपाटी को रोल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हाथ ना जले। Hands. If he were to buy her a pair of tongs, she would be very pleased. She would never burn her fingers. It would be a useful thing to have in the house. What use are toys? They are a waste of money. You can have some fun with them, but only for a very short time. Then you forget all about them. तो थोड़ा सा ही तो टाइम जाएगा अगर टॉयज खरीदा या स्वीट्स खरीदे तो, सो यू विल फील बैड अबाउट इट, ठीक है। ओके। Them. Hamid's friends have gone ahead. They are at a stall drinking sherbet. How